आपने कभी सोचा है कि सीटी स्कैन तो नॉर्मल है, फिर भी डॉक्टर कभी कभी हमें इंडोस्कोपी करने को क्यों बोलते हैं? तो इसको इस तरह से समझते हैं कि सीटी स्कैन के अंदर हम सिर्फ वहाँ पर इमेज ही देख सकते हैं, लेकिन जब भी इंडोस्कोपी की जाती है तो फिर उस बीमारी को हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। अगर कभी भी किसी भी पेशेंट में फूड पाइप के अंदर या फिर इसोफेगस के अंदर कैंसर है, इसके साथ साथ अगर स्टमक में, इंटेस्टाइन में या फिर कोलन के अंदर कभी कैंसर है, तो इस तरह के कैंसर को इंडोस्कोपी का हेल्प ले करके हम अर्ली स्टेज में ही पकड़ सकते हैं। इंडोस्कोपी की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो होती है बायोप्सी। जब भी हम इंडोस्कोपी करते हैं तो इंडोस्कोपी के साथ साथ उस पेशेंट में बायोप्सी भी की जा सकती है एट द सेम टाइम। उस बायोप्सी करने की वजह से हम उस पेशेंट में उस पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर है या फिर नहीं है, इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को हम रूल आउट भी कर सकते हैं। इसलिए बायोप्सी करने की ताकत हमें इंडोस्कोपी से ही मिलती है, ना कि सीटी स्कैन से। सीटी स्कैन या फिर एमआरआई स्कैन हमें सिर्फ उस ट्यूमर को दिखाती है, लेकिन जब भी हम इंडोस्कोपी करते हैं तो फिर हम उस ट्यूमर की अंदर की लाइनिंग को भी देख सकते हैं। तो यही ताकत होती है इंडोस्कोपी की। अगर किसी भी पेशेंट में सही समय पर इंडोस्कोपी की जाए और इंडोस्कोपी से उस कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही अगर पकड़ में लाया जाए, तो फिर हम उस पेशेंट में सर्जरी की सहायता से और बाकी जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उनकी हेल्प लेकर के हम उस पेशेंट को पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं, या फिर कम से कम इससे उस पेशेंट के ठीक होने के चांसेस तो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, सीटी स्कैन सिर्फ देखने का काम करता है, लेकिन इंडोस्कोपी देखती भी है और साबित करने में भी मदद करती है, क्योंकि इंडोस्कोपी के साथ साथ हम बायोप्सी भी कर सकते हैं। इसीलिए आपके डॉक्टर कभी भी सीटी स्कैन के बाद आपको इंडोस्कोपी करने को भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।